एमडी होम्योपैथी औरंगाबाद महाराष्ट्र से आपसे फिर से एक बार जुड़ा हूँ बात करने। आज 16 दिसंबर 2020। आज हम बात करने वाले हैं कृषि बिल जो 3 कायदे हैं उनका आपके सामान्य लोगों के ज़िंदगी पे किस तरह से डायरेक्ट उसका असर होने वाला है, क्या रिलेशन है उसके साथ। जैसे आप जानते हैं कृषि बिल के खिलाफ अभी किसान आंदोलन कर रहे हैं और सरकार लगी पड़ी है ये दिखाने के लिए, ये यकीन दिलाने के लिए कि ये जो पंजाब से जो किसान आए हैं ये किसान नहीं हैं, ये पेड लोग हैं, ये एक्टर्स हैं, इनको 100-200 रुपये रोज़ के बेसिस पे लाया गया है, ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तान से इनको फंडिंग होता है, इनको चाइना से फंडिंग होता है। वो चाइना जो बिना फ़ायदे के किसी देश को एक दमड़ी तक देता नहीं है, वो आपको लगता है किसान आंदोलन के लिए पैसा देगा? देता है, चाइना पैसा देता है। कहाँ देता है? जहाँ पे उसको प्रॉफिट हो। सिल्क रोड बनाने के लिए उसने करोड़ों रुपए का पैसा जो है वो अलग अलग देशों के, मिडिल ईस्ट से लेके तो यूरोप के कंट्रीज़ में और यहाँ तक कि ब्रिटेन तक उसने पैसे बांटे हैं, कर्जा दिया गया है। इवन श्रीलंका को उसने इतना इतना बड़ा डोनेशन दिया है, इतना बड़ा दिया है अमाउंट में कर्जा कि श्रीलंका गुलाम हो चुका है उनका। देता है चाइना पैसा, मगर जहाँ पे उसको प्रॉफिट हो। पाकिस्तान खुद के खाने के लाले पड़े हैं उनके। पाकिस्तान का राष्ट्रपति भवन तक गिरवी रखने की नौबत आ गई है अमेरिका का कर्जा देने के लिए। कहाँ से देगा वो इस छोटे से आंदोलन के लिए? क्यों देगा? किसान आंदोलन से और पाकिस्तान से क्या लेना देना? तो ये प्रोपोगंडा है दोस्तों, इस पर आप भरोसा मत रखिए। ये सारा का सारा जो सिस्टम है, ये सिस्टम ही इन्होंने इस तरह से बना दिया है कि आपको जो दिखाया जा रहा है वो आपको यकीन आ रहा है। सच क्या है? किसान बिल जैसे किसानों को, जैसे मैंने पहले जिस दिन बिल रखा गया था 20 सितंबर को, और 21 सितंबर के मेरे वीडियो में मैंने आते ही बता दिया था कि आपका किसान बिल जो है वो किसानों को गुलाम बनाएगा। किसानों का जो खेती का अधिकार है, खेती करने का अधिकार, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से ख़त्म हो जाएगा। किसान एक मजदूर, महुआ मजदूर के बगैर उसके और कोई वैल्यू नहीं रहेगी। क्योंकि जब मैं किसान हूँ, मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, भले मैंने डिग्री ली है, मेरा प्रोफेशन, अब मैं वैद्यकीय क्षेत्र में आया हूँ, डॉक्टर हूँ। आवाज़ आ रही है सर? आवाज़ आ रही है तो ठीक है ना भैया, आ रही तो सुनो मैं प्लीज़। तो ये जो किसान बिल जो है ये आपका किसानों का मैं कमेंट सेगमेंट जो हटा रहा हूँ अभी। ये जो किसान बिल है ये आपको आपका ज़मीन करने का, खेत में जो आप बोएंगे उसका जो अधिकार है वो ख़त्म हो जाएगा। ये मैंने तब कहा था, मैंने तभी भी कहा था कि ये जो रिलायंस और ये टाटा, ये जो लोग हैं ये खुद अपने नए फार्म बनाएंगे, जिसका अदानी फार्म्स रहेगा नाम, या फिर बिरला फार्म्स रहेगा, या जियो फार्म्स रहेगा, या कुछ फार्म रहेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे आपके एसडीएम के साथ और तहसीलदार के साथ, इनको पैसे देंगे। करप्शन करने के नए सिस्टम लाई मोदी साहब ने। पुराना करप्शन जो था वो तो वैसे ही चल रहा है, उसमें और नया करप्शन करने का चांस मोदी साहब ने दिया है। कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। जब करप्शन होगा नीचे तो सबके परसेंटेज वाइज ऊपर तक पहुंचा जाएगा हिस्सा। आप दिखाई नहीं दे रहे तो आपका प्रॉब्लम है, वो आपका नेट नहीं चल रहा है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, मैं ब्रॉडकास्ट हूँ, मुझे दिख रहा है सब, वो आपका प्रॉब्लम है, आपका नेट नहीं चल रहा है। तो दोस्तों किसान का जो बिल है ये आपको अधिकार नहीं रहेगा कोर्ट में जाने का, जैसे मैंने मेरे कल के वीडियो में कहा है। तो आप सब एक जाग जाइए, क्या होगा किसान अगर ये बिल किस तरह से आपको सामान्य लोगों पे किस तरह से असर करेगा। देखिए मैंने मेरा एग्जांपल दिया था कल कि मेरी मौसम्बी जो थी वो 8 रुपए किलो से गई। तो कुछ महाभाग आए मुझसे बात करने, वहाँ पे कमेंट डाल रहे कि अरे भाई तुम तो सीखे हो, एजुकेटेड हो, क्यों मार्केट में नहीं गए। भाई साहब मार्केट में जो जाता है, वो जो एमएसपी है उस रेट के हिसाब से वो नहीं ली जाती है।
कम से कम वो लागू की जाए, ये उस पर कायदा, उस पर ये काम करना चाहिए था, ना कि पूरी एमएसपी हटा देना। आपके घर में अगर आपका पेड़ अगर अच्छे से वहाँ पे फल नहीं दे रहा है तो आप उसको खाद डालोगे, पानी डालोगे, अगर उस पर इन्फेक्शन आता है, बैक्टीरियल फंगल कुछ आता है, तो आप एंटीबैक्टीरियल स्प्रे करो या एंटी फंगल स्प्रे करोगे, या डायरेक्ट पेड़ को उखाड़ के फेंक दोगे कि नहीं ये पेड़ फल नहीं दे रहा है। तो एमएसपी, जब एमएसपी आपको नहीं लग रही है बराबर, तो आपको वहाँ पे काम करने के लिए एमएसपी पे काम होना चाहिए था। वहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, जो ब्यूरोक्रेट्स है, उन पे वहाँ पे उन्होंने तंज कसना चाहिए था। यहाँ पे उल्टा कर दिया आपने। यहाँ पे आपने उस एमएसपी को ही हटा दिया और आपने डायरेक्ट सारा का सारा आपने उस टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी को हाथ में दे दिया। आपको क्या लगता है, टाटा साहब डोनेट कर रहे हैं तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं? भाई साहब, ये डोनेशन उनके ही ट्रस्ट को जाता है। टाटा साहब ने किया हुआ 1000 करोड़ रुपए, 1500 करोड़ रुपए का डोनेशन वो कहीं और नहीं गया है, ये उनके ही ट्रस्ट में गया है। उन्होंने ही सीरम इंस्टीट्यूट में पैसा लगाया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, सीरम इंस्टीट्यूट के पूरे पैनल मेंबर जो है, उसके जो ट्रस्टी है, उसका जो शेयर होल्डर्स जो है, उसकी लिस्ट डिक्लेयर की जाए। सीरम इंस्टीट्यूट की शेयर होल्डर की लिस्ट जो है वो डिक्लेयर की जाए, वो ओपनली डिक्लेयर की जाए, वो दिखाई जाए कि इसमें कौन कौन शेयर होल्डर्स है। तो हमें समझेगा कि अदानी साहब ने कितना पैसा दिया है, अंबानी साहब ने कितना पैसा दिया है, बिरला का कितना पैसा गया है, टाटा का कितना पैसा गया है, अजीम प्रेम जी का कितना पैसा गया है, नरेला का कितना पैसा गया है, नारायण मूर्ति का कितना पैसा गया है। तो ये सब हमें समझेगा। पीएचएफआई, जो कपिल बजाज साहब जी ने कहा है, पीएचएफआई, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ये जो है ये क्या है, ये समझेगा हमें। अब जब मेरा मौसम्बी 8 रुपए किलो से गई, तो वो मौसम्बी मैंने भले 8 रुपए से वहाँ से बेची है मेरे खेत पे, मगर जो मार्केट में जो आई थी वो तभी भी उसी रेट में जो है 60 रुपए किलो से या 50 रुपए किलो से ही मौसम्बी जा रही थी। तो ये दोस्तों समझो, एग्जाम्पल दिया है मैंने, एक एग्जाम्पल। आज से 20 साल पहले किसी ने ख्वाब में भी सोचा नहीं होगा कि पानी जो है वो बॉटल में बंद करके बेचा जाएगा। सबसे लो क्वालिटी का बॉटल 10 रुपए से आती है, उससे थोड़ा हाई 12, 15, 20, 25, 50। हिमालय, टाटा का जो प्रोडक्ट है हिमालय वाटर, 55 रुपए का जाता है बॉटल लोकल में। अगर आप वही होटल में लेने जाओगे तो 110, 120 रुपीज तक जाता है। तो ये दोस्तों आप समझो, आज जो ज्वारी, बाजरी, गेहूं आप लेते हो, सीधा सिंपल एक सीधा सा एग्जांपल देता हूं, सिंपल सा। ये जो बाबा है ना, डेढ़ाक वाला, कानियाक वाला, वो बाबा जो है ना, वो बाबा आपके पंजाब के किसानों से क्विंटल, टनों से गेहूं खरीद लेता है। वो यूपी के किसानों से वो टनों के हिसाब से जो है चावल खरीद लेता है, एमपी, यूपी से। वो कौन सी भी क्वालिटी का रहो, कोई लेना देना नहीं। 25 रुपये, 20 रुपये, 22 रुपये किलो से चावल खरीद लेता है, और 15 रुपये, 18 रुपये, 12 रुपये किलो से गेहूं खरीद लेता है टनों के हिसाब से, और उस पर अपना रामदेव बाबा का लेबल लगा के 60 रुपये चावल, क्या नाम है उसका, गेहूं 45 रुपये, 48 रुपये, ये रेट से उनका लेबल लगा के बेचते हैं। यही सब होता है जब प्राइवेट लोगों के हाथ में जाता है। तो ये बात आप समझ लो दोस्तों, आपका किसान आज आपके लिए लड़ रहा है, वो खुद के लिए तो लड़ ही रहा है, वो इनडायरेक्टली आपके लिए लड़ रहा है। अगर किसान ने कल उसको बोला ठीक है, कल वो कुछ हो जाए, आंदोलन अनसक्सेस हो जाए, सरकार उन पर दबाव डाले, और कल वो हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कल वो जो चाहे, वो जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड हो, वो जेनेटिकल मॉडिफाइड फूड हो, या कुछ भी वो लगाएगा, किसान को उसका जो हिस्सा है, उसका जो रेट है वो उसको मिल जाएगा। आगे क्या?
आगे का भविष्य क्या है। जैसे मैंने आपको वैक्सीनेशन का आगे का भविष्य और इकोनॉमी का आगे का भविष्य मैंने 2021 तक का बताया। अगर ये कृषि बिल लागू होता है तो इसका आगे का भविष्य क्या है। अगले बार जो आप गेहूँ खरीदने जाओगे, आज जो किसान ने वहाँ पे 18 रुपये किलो से बेचा था अड़ती को, फिर अड़ती से वो बढ़ते बढ़ते फिर डिस्ट्रीब्यूट होते होते आपके जो घर के नुक्कड़ के जो किसान जो आपका जो रिटेल मार्केट है, जो आपका छोटा व्यापारी है, वो आपको 35 रुपये, 32 रुपये, 28 रुपये, ये हिसाब से आपको जो जिस क्वालिटी का बढ़िया गेहूँ रहेगा उस हिसाब से वो दे रहा है। अब सोचो कल ये सारे आपके कॉर्नर के शॉप वाले जो है वो सब बंद हो जाएंगे, क्योंकि फूड चेन्स जो है वो खुल रही है। जैसे डी मार्ट खुला है, रिलायंस मार्ट खुला है, टाटा मार्ट खुलने वाला है, अमेजोन ग्रोसरी आई है। जब एक बड़ा मॉल खुलता है ना, तो उसके आसपास के 5 किलोमीटर के एरिया के जो छोटे बड़े शॉप रहते हैं, किराना शॉप्स, डेली नीड शॉप्स, वो बंद हो जाते हैं। तो आप वहाँ पे जब आप नहीं लोगे तो आपके घर के नुक्कड़ के जो छोटे शॉप्स है वो बंद हो जाएंगे। यानी कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो छोड़ दो, वो उनका अपना सवाल है। मगर जब आप जहाँ पे जाओगे खरीदने अब रहेगा बड़ा शॉप, टाटा का, बिरला का, अंबानी का, अदानी का, अब वहाँ पे आप जाओगे खरीदने रिलायंस मॉल में, छोटे शॉप तो बंद हो चुके हैं। ठीक है, छोटे शॉप खुले भी रहेंगे, मगर स्टॉकिस्ट कौन है? मेन स्टॉकिस्ट कौन है? मेन स्टॉकिस्ट है अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, ये मेन स्टॉकिस्ट है। क्योंकि अड़ती तो आपने ख़त्म कर दिए, आपने अड़त व्यापार तो बंद कर दिया। अब स्टॉक कौन करके रखेगा? स्टॉक ये लोग करके रखेंगे, क्योंकि यही अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाले हैं। ये लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे। अब जब ये पैदा होगा, मैं किसान हूँ, मेरे खेत में मेरे पास 5 एकड़ गेहूँ लगा है। जब ये उत्पादित होगा गेहूँ तो मैं कहाँ रखूँगा? मेरे घर में रखूँगा। अब जब भाव मिलेगा तब मैं मार्केट में बेचूंगा। तो आप ये बात समझिए, जब ये किसान वो मालिक ही नहीं रहने वाला है, मैं ही मालिक ही नहीं रहने वाला हूँ, तो जब ये जब उत्पादित होगा माल, ये जब टाटा अपने गोडाउन में, बिरला अपने गोडाउन में, ये सब अपने गोडाउन में रखेंगे, और जब आपके रिटेलर्स को खरीदना है तो उनसे ही खरीदना होगा। तो वो उनकी मर्जी है। सरकार ने क्या है, हम एमएसपी से उनको भाव देंगे। ये तो आपका ये गेहूं आप आज 100 रुपये, 125 रुपये से खरीद रहे हो। यार ये कौन एक चूतिया है? देखो ये मुझे कुछ फर्क नहीं गिरता है तुम क्या बोल रहे हो। नहीं भाई, करने दो, बात करने दो उनको। वो अटेंशन सीकर है, मेंटली डिसेबल लोग है वो, उसको अटेंशन सीकर्स कहा जाता है। दीज आर द अटेंशन सीकर्स। और रही बात मेरे हारने की, मैं हारा हूँ कितना मालूम है? जीतने वाला कैंडिडेट को 1,16,000 मतदान हुआ था। कितना हुआ था? 1,16,000। वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का बंदा था। और जो ये है, क्या नाम उसका, बीजेपी पार्टी के कैंडिडेट्स को 58,000 वोट हुआ था। तो मैं तो अपक्ष था। मेरे ऊपर जो एमआईएम की पार्टी थी उसको 1400 मतदान हुआ। कितना? 1,400 एमआईएम पार्टी को। वंचित बहुजन आघाड़ी को 8,900 कुछ तो भी मतदान हुआ। तो ये बड़े बड़े जो पार्टियां थी ना, इनका ये हाल था। मैं तो अपक्ष खड़ा था। और रही बात ये ध्रुव जो भावसार है ना, ये बीजेपी का आईटी सेल है। ये इसको 40 पैसे मिलते हैं कमेंट करने के। तो दोस्तों इसको चलने दो।
ये 40 पैसे वाला है, इसके साथ जो भी आएंगे 40 पैसे वाले, चलने दो, इनका इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इनके घर में खाने को दाना नहीं है, और ये इनका चलते रहता है, तो इनका चलने दो इनको। मैं जो बता रहा हूँ ये आपको ना टीवी बताएगी बराबर, ये बीजेपी आईटी सेल वाले हैं और इनका चलते रहता है, 40 पैसे इनकी इनकम है इनकी। आप रिपोर्ट मारो, आप सब रिपोर्ट मार सकते हैं, आप सब रिपोर्ट मारो, ब्लॉक हो जाएगा। तो ये दोस्तों, ये तो क्या रहता है, ये इनके घर में खाने को दाना नहीं है, 40 पैसे इनका इनकम है। तो ये जब चलते रहते हैं तो चलते रहते, जान दो इनको, ये अटेंशन सीकर है, मैंने कहा ना, अभी अपना डिस्कशन चल रहा था, इन्होंने अटेंशन सीकर्स की वजह से आ गया भोंकते रहते हैं, कुत्ते भोंकते रहते हैं, लेट इट बी। तो आप ये बात देखिए ध्यान में, आपका जो किसान बिल है ये आपको आपके फ्यूचर में आपका जो अनाज है वो महंगा हो जाएगा। महंगाई किस तरह से होती है, ये जो है आपका किसान बिल या आपकी जो आज आप जो खरीद रहे हो चीज, मैंने कहा ना ये अटेंशन सीकर है मैंने बोला नहीं, अटेंशन सीकर है। देखो अभी की कमेंट आई है, ये अटेंशन सीकर है, दीज आर द अटेंशन सीकर्स। जब बच्चा माँ दूध नहीं पिलाती है ना तो हट करके सांस रोक लेता है, और सांस रोक के अपनी आंखें टाइट कर लेता है, फिर माँ डर जाती है, फिर डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर बोलते हैं इट्स अटेंशन सीकर्स। तो ये अटेंशन सीकर्स है, चलते रहता है दुनिया में, कुछ करने की कैपेसिटी रखते नहीं है, तो जो करता है उसको गाली देने की, तो आप लोग अपनी तरफ देख लेंगे, फिर देखेंगे तो अपने को अटेंशन मिलेगा। इट्स लाइक अ डिसीज कंडीशन, मेंटल इलनेस है ये, तो चलता रहता है। ऐसे कितने आए कितने गए पहली बार अपनी जिंदगी में, डर गया, इसको पता नहीं है जब लेटर लिखा जाता है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, आपको सच्चाई बताऊँ, जब फटती कब है मालूम है क्या, जब आप लेटर लिखते हो पीएम को, और जब पीएम को लेटर लिखने के बाद जब सीआईडी और सीबीआई वाले और रॉ वाले जब आपके घर पे आके, क्या प्रॉब्लम है भाई, पीएम को लेटर क्यों लिखा है, ये जब पूछते हैं तब जिंदगी में पता चलता है कि अपनी कितनी है। देखो फिर से आ गया फिर से आ गया उसी लेवल पे, लेकिन भी चलते रहता है। चलो जान दो। तो ये कल की भगवान का पता नहीं भाई साहब, मुझे बहुत लोग कह रहे हैं कि कल की भगवान आए हैं, तो मुझे नहीं पता यार, क्या देखो मैं इतने डिटेल में तो नहीं जान सकता हूँ कि मैं ब्लॉक करना ट्राई कर रहा हूँ, लाइव ब्लॉक नहीं होता है, मुझे लाइव खत्म होने के बाद ब्लॉक करना पड़ेगा, फिर जिंदगी में मेरे वॉल पे वो कभी नहीं आ पाएगा। टेंशन मत लो, फिर कर डालूंगा, उसकी दिखा दूंगा मैं, एक लात मारना क्या लगता है कुत्ते को। तो मैं पाटिल हूँ, इतना याद रखो। तो हम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ते हैं, मारते पहले बाद में बात करते हैं। तो ये जो ध्रुकोन है वो 22कर, तुला महाराष्ट्राचा लग रहा है, वाटतोय मला, भेटशील ना, लय फटके घाशील, लय फटके घाशील। आपका ये जो सरकारें हैं नाम रख रही है कि हमारी गवर्नमेंट हमें हमारा पैसा नहीं दे रही, हमारे जीएसटी का पैसा नहीं दे रही, महाराष्ट्र गवर्नमेंट चिल्ला रही, दिल्ली गवर्नमेंट चिल्ला रही, यूपी गवर्नमेंट चिल्ला रही, किसको बेवकूफ बना रहे आप। ये सरकारें ये सब मिली जुली है, ये सब मिली जुली है। अब कल का विधेयक बोलता हूं मैं आपको, कल का इंसिडेंस, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में विधानसभा में हिवाली अधिवेशन चल रहा था। हिवाली अधिवेशन है भाई, बड़े मुद्दे रखो ना। तो इन्होंने रखा अर्णव गोस्वामी का और कंगना राणावत पे बहिष्कार का, रखो ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, करो बहिष्कार, 2 लाइन का बहिष्कार रखो, खत्म कर दो बात। अरे मगर किसान बिल के बारे में तो बात करो, वैक्सीनेशन के आने वाले साइड इफेक्ट के बारे में बात करो। यहाँ पे लोगों को जो लूटा गया है, जो अपने क्या लाभ कहा जाता है, कोरोना के ट्रीटमेंट के नाम पे यहाँ पे लूटा गया है किस 4-4 लाख 9-9 लाख। अरे अमरावती के एक बंदे को तो 45 लाख रुपए बिल आया हॉस्पिटल का। अरे दिया क्या तुमने ऐसा? ऑक्सीजन क्या चांद से लाया था ऑक्सीजन? वेंटिलेटर
9 लाख का 10 लाख का वेंटिलेटर मिलता है। तो ये दिया कहां से इतना बड़ा बिल? ये कहते हैं हमें हमें हमारा ये नहीं मिल रहा है, क्या बोलते हैं उसे, पैसा नहीं दे रहे। तो आपको दिखा दूं मैं, ये सब फेंका फाकी है। इन लोगों को आपको सिर्फ बेवकूफ बनाना है। ये है भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान। पार्ट 3, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द सूट्स। आर्टिकल 267, contingency fund, distribution of revenue between the union and the states, duties level of the union but collected and appropriated by the states, taxes level and collected by the union but assigns to the states. 270, taxes level and collected by the union and distribution between the union and the states. ये सारे के सारे जो है ना, ये सारे के सारे क्लॉज है आपको आपके गवर्नमेंट से पेमेंट लेने के लिए है। इमरजेंसी प्रोविजंसेस, ये लोग धारा 144 लगी है ना, ये पार्ट इमरजेंसी प्रोविजंस के अंदर लगी हुई है। इमरजेंसी, इनडायरेक्ट इमरजेंसी जिसे कहा जाता है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, ये कॉन्स्टिट्यूशंस की अमेंडमेंट हुई है। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोसीजर्स देयरफॉर। तो ये चलते रहता है दोस्तों। ये सब बेवकूफ़ बना रहे हैं हमें, ये सब हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये सब चलते रहता है। तो किसान, आज मेरा डिस्कशन जो है किसान बिल और सामान्य लोगों पे रिलेशन पे है। ये एलियंस बिलियंस के बारे में बाद में बात करूंगा, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है एलियंस के बारे में बात करने की। कोरोना स्कैम है तो बिल भी स्कैम है। बिल स्कैम नहीं है दोस्तों, मैंने आपको पहले भी कहा है, बिल स्कैम नहीं है। ये जो आपको माइक्रोचिपिंग होने वाली है वैक्सीनेशन के नाम पे, ये जो माइक्रोचिपिंग होने वाली है, तो जब आपका वैक्सीन लगेगा, जब आपके 5G के रेडिएशंस हो गए, जब आपके आपका जियो फूड आएगा, तो 2024 तक, जैसे मैंने कहा है, 2024 तक 85 करोड़ हिंदुस्तानी को कैंसर होगा। तब जब लोग मरेंगे तो अधिग्रहण तो करना पड़ेगा ना ज़मीन का, ऐसी थोड़ी खुले में छोड़ देंगे ज़मीनें। सारा सत्ता, सारा राजकारण, सारी लड़ाइयाँ ये किस लिए चल रही है? चाइना क्यों लड़ रहा है भारत के साथ? पाकिस्तान क्यों लड़ रहा है भारत के साथ? भारत क्यों लड़ रहा है इनके साथ? रशिया क्यों लड़ रहा है सोवियत के बाकी के देशों के साथ? और आपका अमेरिका क्यों लड़ रहा है ईरान, इराक, अफगान के साथ? सब कुछ चल रहा है ज़मीन के लिए, ज़मीन के अंदर के खनिजों के लिए, कहाँ के पेट्रोल्स के लिए, पावर के लिए। जिसके पास ज़्यादा ज़मीन वो ज़्यादा पावर होल्डर है। तो मैंने कहा ना, हम पाटिल लोग हैं, वावर है तो पावर है, वावर है तो पावर है, वावर ही नहीं तो पावर कहा, ये हमारे मराठों में कहावत है। तो आप ये समझ ले, किसान आंदोलन ये कोई फंडेड नहीं है, ना ये देशद्रोही लोगों का आंदोलन है। इसको एजुकेटेड लोग पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। मैं आज आपको डिक्लेयर करता हूं, मैं कोरोना की और रेडिएशन से साइड इफेक्ट से कुछ कम करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन लॉन्च करने वाला हूं। उसका कॉम्बिनेशन रहेगा, फार्मूला रहेगा मेरा वो, जैसे मेरे वेट लॉस का फार्मूला है। मैं हर मंथ 3 kg, 5 kg, 7 kg, 10 kg एज पर हाइट के हिसाब से, मैं वेट के हिसाब से मेडिसिन देता हूँ। उसके मेरे प्लान से यू वॉन्ट टू नो मोर प्राइम मिनिस्टर मी, नहीं समझा, मुझे नहीं समझा क्या कहा आपने। तो दोस्तों, मला MNS वोट द्यायचं असतं पण कोणी उभंच नाही राहत। अनूप भादी साहेब, ये तो प्रॉब्लम है, MNS कैंडिडेट्स खड़े ही नहीं करती है।
3 miles. There is a dome above 73 miles. ओके, औरंगाबाद, भादी साहब आप औरंगाबाद से हैं। मैं तो वही तो कहा था, इसलिए तो मैं खड़ा हुआ था कि भाई आप खड़े रहो, जीतना हारना इंपॉर्टेंट नहीं है, जीतना हारना इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों। ये आप समझो, आप आंदोलन कर रहे हो, आप, मैंने पहले भी कहा था, आप आंदोलन कर रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, मगर ये सारी चीज़ें ऑफ रिकॉर्ड है, कहीं भी रिकॉर्ड पे नहीं आई है। मगर जब मैं चुनाव के लिए खड़ा हुआ था, ये मेरा एजेंडा था। ये एजेंडा जो है, ये एजेंडा जाहिरनामा जिसे कहा जाता है, ये जाहिरनामा ये इलेक्शन कमीशन ने पास किया है। इलेक्शन कमीशन ने पास करने के बाद मैंने इसको छापा है। इसको पास करने के बाद इसकी एडवर्टाइजमेंट मेरे रेडियो पे गई है, और इसमें मैंने 16वें नंबर का मुद्दा और 19वें नंबर का मुद्दा, 16वां मुद्दा यानी वैक्सीनेशन, वैक्सीन कोर्ट इस्टेब्लिश करना, उसमें क्लॉज है रिलीजियस एग्जम्पशन, ये मैंने जाहिरनामे में लिया है। और उसके बाद में फिर 19वें नंबर का जीओएमओ फूड का मुद्दा, जेनेटिकल मॉडिफाइड फूड जो आया है उसका लेबलिंग करो, हमें बताओ इसके कंटेंट क्या है, इससे क्या हो सकता है। फिर मैंने लिया था 18वें नंबर का उजनी धरण का मुद्दा, उजनी धरण का पानी पॉल्यूटेड है, कैंसर हो सकता है, 2 साल में पूरे 2 करोड़ महाराष्ट्र के वासी कैंसर ग्रस्त हो जाएंगे। तो ये मेरा जाहिरनामा था दोस्तों, मैं हारा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ और मेरा जाहिरनामा भारत सरकार के इलेक्शन कमीशन बोर्ड के ऑफिशियल रजिस्टर्ड में मेरा जाहिरनामा जाके आज वहां पे रखा गया है। 2050 में अगर कोई आएगा और बोलेगा कि भाई यहाँ पे 5G के खिलाफ कोई लड़ा था क्या, यहाँ पे जीओएमओ के खिलाफ कोई लड़ा था क्या, यहाँ पे लक्सी वैक्सीनेशन के खिलाफ कोई लड़ा था क्या, मेरा यूट्यूब चैनल रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं, आपके फोटोज़ फेसबुक पे रहेंगे नहीं रहेंगे पता नहीं, मगर मेरा जाहिरनामा ये गवर्नमेंट के ऑन रिकॉर्ड में अगले सालों तक, कोई भी अगर ट्राई करेगा कि 2020 का चुनाव हुआ था, डॉक्टर जगदाळे इनका नाम सुनेगा और माहिती अधिकार के नीचे अगर कोई मंगाएगा तो ये मेरे जाहिरनामे की कॉपी उनको मिलेगी। मैं ऑन रिकॉर्ड गया हूं, आपको समझ नहीं रहा है। जो लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर जगदाळे डर गया, अरे डॉक्टर जगदाळे ने क्या खुट्टा ठोक दिया तुमको समझा नहीं है। डॉक्टर जगदाळे ने क्या खुट्टा ठोक दिया है आपको समझा नहीं है। डॉक्टर जगदाळे हाईकोर्ट गया है, 15,232/2019 रीट पिटीशन, औरंगाबाद बेंच और महाराष्ट्र बॉम्बे हाईकोर्ट। डॉक्टर जगदाळे हाईकोर्ट में गया है, ऑन रिकॉर्ड गया है। वो कब गया है? 2019 में गया है, जब आपको पता भी नहीं था इसके बारे में। मिलिट्री रूल इन इंडिया लगेगा, इसको पुलिस लॉ, मार्शल लॉ कहा जाता है, जो फेमा एक्ट की तहत अमेरिका में लग चुका है और वो भारत में भी लगेगा। ये मैंने 23 मार्च के 2020 के मेरे वीडियो में मैंने कहा था। तो यस जी, उससे हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी। मिलिट्री लॉ क्यों लगाएंगे? वो मोदी साहब नहीं डिसाइड करते हैं, वो वर्ल्ड बैंक डिसाइड करती है, वो वर्ल्ड ट्रेड एसोसिएशन डिसाइड करता है। वो मोदी साहब नहीं डिसाइड करते कि मार्शल लॉ लगेगा नहीं लगेगा। जैसे पाकिस्तान में आज कायदा आया है, अगर कोई रेप करता है तो उसको नपुंसक किया जाएगा, और यही कायदा अभी 2 दिन पहले महाराष्ट्र सरकार ने पास किया है कि कोई रेप करेगा तो शक्ति एक्ट के तहत उसे फांसी की सजा होगी। 2 देश, पाकिस्तान और भारत में महाराष्ट्र में ऐसे 2 कायदे, जो पाकिस्तान में भी बना है और भारत में महाराष्ट्र में भी बना है, ऐसे कैसे क्या हुआ? तो कुछ तो लिंकअप होता है, डॉट जोड़िए। तो मैंने आपको पहले ही कहा है, थर्ड टेम्पल, किसी ने सवाल पूछा थर्ड टेम्पल का, बता देता हूँ। थर्ड टेम्पल कंस्ट्रक्शन का आदेश हो चुका है, जिसको अमेरिका ने सपोर्ट किया है, जिसको रशिया ने सपोर्ट किया है, जिसको ईरान ने सपोर्ट किया है, जिसको मिडिल ईस्ट के बड़े देशों ने सपोर्ट किया है। इसका ही परिणाम ये है कि इराक को अमेरिका ने जनरेशन 5 के MF5 आई थिंक मेरा नाम है उसका, ये 50 प्लेन देने का डिसाइड हुआ है। भाई साहब, हम जनरेशन 4 के क्या नाम है उसका, राफेल लेके आए हैं। तो मैंने, किसी ने कमेंट किया कि राफेल के अंदर कोई डील रहती है, कुछ एग्रीमेंट रहते हैं। 5G और 4G में क्या डिफरेंस है? 5G मिलीमीटर फ्रीक्वेंसी है और 4G
वो रेगुलर फ्रीक्वेंसी है। मिलीमीटर फ्रीक्वेंसी मिलिट्री में यूज़ होता है, दुश्मन को, जवानों को कंफ्यूज करने के लिए। क्या होगा, ख़त्म होने वाला है क्या क्या? कलयुग अभी नहीं ख़त्म होगा, ये विंडो पीरियड है। मैंने इसका जवाब दिया है आपको दोस्तों, ये विंडो पीरियड है, ये कम से कम चलेगा 250 से 400 साल के बीच में, ये विंडो पीरियड है। जब आपका एक कट खत्म होता है तो दूसरा कट चालू होते वक्त जो बीच का एरिया आता है लगभग 30 से 40 मीटर रहता है, वो जियो छोड़ दे, बिल्कुल जियो छोड़ दो दोस्तों, कम और तोड़ डालो। डॉक्टर विलास, फ्लैट अर्थ के आपको मालूम है क्या? बीएसएनएल यूज करो। यस, क्या वर्ल्ड वॉर होगा? बिल्कुल होगा, वर्ल्ड वॉर होगा, वर्ल्ड वॉर होगा। ये सिर्फ अमेरिका के चुनाव के रिजल्ट आने की बारी है। वो फ्लैट अर्थ कंट्रोवर्शियल थ्योरी है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। मैं क्या मानता हूँ? सर कैन यू प्लीज़ मीट इम्तियाज़ जलील सर, ही पुट दिस इन द पार्लियामेंट। मैंने बहुत ट्राई किया भारे साहब, मैंने बहुत ट्राई किया। आपको लग रहा होगा कि मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने बहुत ट्राई किया। इम्तियाज़ जलील साहब को, उनके पीए को, इम्तियाज़ जलील साहब से बात तो नहीं हुई, मगर उनकी पीए से बहुत बार अपॉइंटमेंट लेने का ट्राई किया। Soon start forced to take a vaccine, else we won't allow to work the hospital outside. What to do? मैंने अरे उसका जवाब दे चुका हूँ 8 महीने से। क्या कह रहा हूँ आपको वैक्सीन नहीं लेनी है। अगर आपको वैक्सीन नहीं लेनी है तो आप उसको लेटर लिखो। मैं आपको 8 महीने से कह रहा हूँ। अब तक आपने अगर लेटर लिख लिए रहते थे तो आप दिखा सकते थे, ये देखो लेटर, मैंने लेटर लिखा है। तो आपने नहीं लिखा, वो भी आपकी गलती, मेरी गलती थोड़ी है। मैं तो आपको सजेशन दे रहा हूँ, 8 महीने से सजेशन दे रहा हूँ, लेटर लिखो, लेटर लिखो, लेटर लिखो। चिल्ला के थक गया। फेसबुक ने मुझे 8 दिन के लिए ब्लॉक कर दिया है। कल मैंने पोस्ट किया था, दैट व्हाट इज यू हैव सीन इन दिस डेज, इट्स ओनली 10%, द फ्यूचर विल बी 2021 इज 30%। यानी ये आज का जो आपने देखा है यार, ये पूरे 9 महीने का धिंगाना, ये सब 10% था। इसमें बस 20% इंक्रीमेंट बढ़ोतरी होते हुए 2021 में 30% पे जाएगा। ये पोस्ट डाली, फेसबुक ने मुझे ब्लॉक कर दिया 7 डेज के लिए। वर्ल्ड वॉर अभी लग सकता है क्या? हाँ, इल्यूमिनाटी हैज इन्फ्लुएंस्ड आवर सोल बाय द फेलिंग अर्थ। अरे बार बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे, थोड़ा कम करो यार, पढ़ दो सब। इंडिया में इसकी सिमले होगी। हाँ देखो, नासा मीन्स रिसीव इन हब्रू। फ्लैट अर्थ, ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल है टॉपिक। मैं तो कभी गया नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, मैं प्लेन में पहली बार बैठा तो मैं कभी सैटेलाइट का अपना जो है वो रॉकेट, जब आप रॉकेट में जाएंगे, जब आप उस डेंसिटी तक जाएंगे, जब आप 20,000 स्क्वायर किलोमीटर हाइट पे जाएंगे, तब आपको वो व्यू दिखेगा जो सराउंडिंग का है, तब आप कुछ बात कर सकते हो। 100% तक कब तक जाएगा? 2024-25 तक 100% तक जाएगा। मैंने आपको पूरा खेल बताया नहीं, मैंने आपको सिर्फ 30% खेल बताया है, 30 to 40%, 2022 के मिडिल तक 40%। वैक्सीन तो कंपलसरी नहीं है। हाँ, आपको लग रहा है रवि कुमार जी, आपको लग रहा है, अच्छा है, ऐसे ही लगने दो। गूगल शटडाउन मैंने 2 महीने पहले कहा था। ये अभी फ्लैट अर्थ समझाने का टाइम नहीं है, अभी जान बचाने का टाइम है। फ्लैट अर्थ आप बाद में ढूंढते बताएंगे सब कुछ, पहले जान बचाओ लोगों की। नहीं, मैंने कहा ना, मैं अभी ये नहीं बताना चाहता, फ्लैट अर्थ के बारे में मैं अभी बात नहीं करना चाहता हूँ, वो अलग कंट्रोवर्शियल हो जाता है, वो अभी काम बात करने की टाइम नहीं है। मैं बोला, मैं जानता सब कुछ हूँ, मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। गूगल शटडाउन, हाँ ये बात अभी ठीक है, इसके बारे में बात करूंगा। गूगल, इसलिए मैंने आपको कहा, मैंने 2 महीने पहले कहा था, आपके पुराने टीवीज और रेडियो बेचो मत। आपको कोई लालच दे रहा है, लाख रुपए 1.5 लाख रुपए में आपका टीवी खरीदूंगा, रेडियो खरीदूंगा, बेचो मत, मैंने आपको कहा था, याद होगा आपको। तो वो जो है वो इसलिए क्योंकि ये 5G का रेडिएशन जो है ना,
ये अब धीरे धीरे ये रेडिएशन बढ़ाएंगे। आज का रेडिएशन रीडिंग में आपको दिखा देता हूं क्या है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रीडिंग मशीन कहा जाता है इसे, ईएमएफ रीडिंग मशीन है ये। आज की जब ये यहाँ पे लाल लाइट है, यहाँ पे लाल लाइट है, जब ये रीडिंग 0.4 के आगे जाती है, नीचे वाली 0.4 के आगे, तो लाइट लाल लाइट लगता है। ऊपर का ईएमएफ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, जब ये 50 के आगे जाता है तो ये लाल लाइट लगता है। इसका मतलब हार्मफुल। अभी यहाँ पे आपको सेफ सेफ दिखाई दे रहा होगा, सेफ सेफ, सेफ है सेफ है, सेफ सेफ। और जब इसका रीडिंग बढ़ेगा, अभी रीडिंग नहीं बढ़ा है, जब रीडिंग बढ़ता है 39 तक गया था, अभी 39 तक गया था, जब 40 के आगे जाता है तो ये हार्मफुल रहता है, तो ये आपके सेल्स के बॉडी को पेनिट्रेट करता है। यस, वी आर लिविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। हम मैग्नेटिक फील्ड में ही रहते हैं दोस्तों। सूरज की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है उसकी वजह से हम जी पा रहे हैं। आप समझो, अपने ब्रेन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स रहता है जिसकी वजह से रेड मर्क्यूरी बिर्क्यूरी कुछ नहीं है भाई साहब, मेरी बात मानो। रेड मर्क्यूरी वगैरह वगैरह कुछ नहीं है। फूड क्राइसिस मार्च अप्रैल में शुरू हुई, मार्च अप्रैल। रेड मर्क्यूरी नहीं भाई साहब, फिर से कह रहा हूँ, उस फंदे में मत जाओ। ये डाइवर्जन है, डाइवर्जन है रेड मर्क्यूरी। उनका एक्चुअल में आगे जो होने वाला है 5G का रेडिएशन की वजह से अब हार्ट अटैक लोग आएंगे, लोगों के हार्ट जो ए नोड है वो बंद गिरने के चांसेस है। तो वुहान में जिस तरह से लोग रास्तों पे मरते हुए दिख रहे थे, उस तरह से यहाँ पे भी लोग हार्ट अटैक से मरते हुए दिखेंगे। तो ये मीडिया जो है, सोशल मीडिया, ये लोगों तो ज़्यादा पैनिक ना करे, इसलिए तो उन्होंने टिकटॉक बंद कराया, इसलिए उन्होंने आपका पबजी, क्योंकि आप वहाँ पे सोशल मीडिया पे रहते हो, आप बात करते हो, वहाँ पे कम्युनिकेशन चलता है। तो आप जब बताओगे सबको कि अरे यहाँ पे मेरे यहाँ पे हार्ट अटैक से मर गया, वो मर गया, तो कम्युनिकेशन ज़्यादा होगा। तो इसलिए वो एक बंदा कराया, बीगो बंद कराया, वीगो बंद कराया। ये रीज़न है उसके। अगर आप अभी फेसबुक धीरे धीरे, अब फेसबुक बंद होगा। क्यों बंद होगा? क्योंकि पिछले महीने अमेरिका कोर्ट में याचिका दाखिल हुई कि फेसबुक और गूगल जो है वो इन्फॉर्मेशन टेक डाउन कर रहे हैं, लोगों को प्राइवेट इन्फॉर्मेशन ब्लॉक कर रहे हैं। तो वहाँ पे कोर्ट में गए, अब कोर्ट डिसाइड देगा नहीं, फेसबुक को आप बेच डालो, फेसबुक को बंद कर डालो। अब फेसबुक बंद हो जाएगा, फिर आपका सोशल मीडिया बंद हो जाएगा, फिर आपका व्हाट्सअप बंद हो जाएगा, फिर नेट डाउन कर देंगे, फिर नेट डाउन होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे। फिर आप किसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा करोगे? आप करोगे टीवी पे। टीवी पे क्या दिखा रहे? अरे टीवी पे दिखा रही है वो, अरे टीवी पे, टीवी बोल रहा है ये हार्ट अटैक से जो मरा आदमी, ये कोरोना के अटैक से मरा। नहीं 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 नहीं, कोरोना है, कोरोना है, कोरोना है। तो ये जो सब फंडा है ना, इसे ब्रेन वॉशिंग कहा जाता है, इसे माइंड कंट्रोल कहा जाता है, इसे प्रोपोगंडा कहा जाता है। तो ये प्रोपोगंडा फैलाने के लिए सच जब ये आपको पता चले, उसके बजाय आपको इंफॉर्मेशन कंट्रोल कर लेना। द पावर इन द वर्ल्ड विच हु हैव्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ये द पर्सन हु कंट्रोल द इंफॉर्मेशन इज हैव द कंप्लीट कंट्रोल ओवर द वर्ल्ड। ये बिल गेट्स का खुद का स्टेटमेंट है। एलियंस 2021 के बाद आपको दिखना चालू हो जाएंगे मिडिल। साइबर पैंडेमिक कमिंग सून। साइबर पैंडेमिक नहीं, साइबर अटैक होने वाले हैं, कंट्रोल होने वाले हैं। इकोनॉमिक किसी तरह से कंट्रोल हो चुकी है। उसी तरह से आपके साइबर जो है इंफॉर्मेशन कंट्रोल होने वाले, साइबर अटैक होने वाले, बहुत बड़े साइबर अटैक्स हो गए। बहुत, मैंने आपको पहले ही कहा था, हर तरफ साइबर अटैक्स रहेंगे, क्योंकि सरकार जो कर रही है डिसीजंस, सरकार नहीं चाहती है ये साइबर अटैक, सरकार नहीं करा रही है। ये जो प्रोटेस्ट करने वाले हमारे जैसे जो लोग हैं, आपके जैसे मेरे जैसे, हैव यू डन एपिसोड विथ योहान? जी नहीं, योहान के साथ नहीं हो मेरा एपिसोड जियोमो के बारे में। एलियंस क्यों आएंगे? एलियंस पहले से है यहाँ पे, एलियंस पहले से है, सिर्फ वो नहीं बताना चाहते थे लोगों को कि हम हैं। इसके लिए तो मैन इन ब्लैक मूवी आई थी, इसलिए तो एवेंजर्स मूवी है, इसलिए तो बहुत सारी मूवीज़ है।
इज देयर एनी चांस ऑफ मुंबई बिकम अ घोस्ट सिटी? यस, बिल्कुल है। बहुत महामारी होने की एजेंडा एक्सप्लेन, मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है। प्रवीण नंदा जी, मेरे यूट्यूब का ये चैनल है, आप इस पे जाके देख सकते हो। 350 के ऊपर मेरे वीडियोस है, 350। फिर भी मेरे बीच में 2 हफ्ते मेरा यूट्यूब चैनल ब्लॉक था, अभी 2 दिन पहले खुला है ब्लॉक। अब मेरा फेसबुक ब्लॉक हो गया है 7 दिन के लिए। मैं होते रहता है, मेरे कभी फेसबुक ब्लॉक होता है, कभी मेरा यूट्यूब ब्लॉक होता है, कभी मेरा ट्विटर ब्लॉक होता है, कभी इंस्टा ब्लॉक होता है। रिवोल्यूशन पढ़िए, विच पार्ट टाइप ऑफ द साइबर अटैक सर, विच टाइप ऑफ सरकार के सारे साइट्स हैक होंगे, डिफेंस सिस्टम हैक होगी, आरबीआई हैक होंगे, आपके अकाउंट्स हैक होंगे, इंफॉर्मेशन हैक होगी। अभी अभी न्यूज़ आई, सुबह ही देखी मैंने, फाइजर कंपनी के बाद में अब क्या यार, कमेंट बहुत आ रहे हैं, मैं कमेंट भी ध्यान दे रहा था इसलिए। फाइजर कंपनी के बाद में अब मॉडर्ना कंपनी का भी वैक्सीन का इंफॉर्मेशन डाटा हैक हुआ है। तो अब वैक्सीन जो आने वाले हैं, तो सेफ कौन सी रहेगी, डुप्लीकेट कौन सी रहेगी, कुछ नहीं भाई। चुनाव का नतीजा, अरे बाबा, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना 3 पार्टी एक साथ लड़ रही थी और मैं अपक्ष था। तो बताओ, बीजेपी 60,000 वोटों से हार गई, मेरी क्या हालत हुई होगी। मुझे समझा नहीं, क्रिएट अ प्लेलिस्ट मतलब क्या है, मुझे नहीं समझा। लिबर सेंसिटिव लाइबर, मैं लाइबर पे गया हूं, आई थिंक लाइब्रेरी बोल रहे हैं ना आप, लाइब्रेरी पे डाला है मैंने वीडियो। सर केसेस वाई दे आर नॉट इंक्रीज, टेस्टिंग रोक दिए ड्यू टू द इलेक्शन। बिहार इलेक्शन, महाराष्ट्र के 6 विधान परिषद के इलेक्शन थे। रेप्टिलियंस ओनली, और जी क्रिएट प्ले लिस्ट ऑफ दिस थियरीज ऑन योर चैनल। विशाल जी, मुझे सच में नहीं पता, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एज अ डॉक्टर हूँ। नो, डोंट स्पैम, मुझे नहीं पता आप किस बारे में, डायबल चैनल है। सर बैंक में पैसे सेफ है या नहीं, प्लीज बताएं। बैंक में पैसे है तो ठीक है, कल आप उसको बिटकॉइन में कन्वर्ट कर सकते हो। एक कीजिए, 2021 के मार्च के आने के पहले या फिर 2020 के खत्म होने के पहले एक बिटकॉइन खरीद के रखिए, कभी भी काम आ सकता है। कुलवंत सिंह साहब, आप इतनी देर से कमेंट कर रहे हो, आप डार्क एक्सेस, डार्क वेब एक्सेस कर रहे हो आप? जी नहीं, मुझे आता नहीं है, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे डार्क वेब एक्सेस करना नहीं आता है। ओ भाई, स्पैम मत करो सर, बोलने दो। स्टॉक मार्केट क्रैश, वुड यू बाय अ गोल्ड? देखिए, आप सोना मत खरीदिए, मैं आपको पहले ही कहा है, स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाला है। अभी जो स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है, दिख रहा है आपको, तो ये बूझते हुए दिए की फड़फड़ाहट है। मेरा एक चैनल, डॉक्टर विलास जगदाड़े नाम से ही मेरा चैनल है। ये चैनल पे मेरा फोटो है, वो चैनल पे मेरा फोटो नहीं है, बस फर्क इतना है। वहाँ पे भी मेरे एक 100-125 फॉलोअर्स मैंने किए थे जब मुझे ब्लॉग बैठा था 7 दिन का, 1 महीने पहले, इसी चैनल पे। तो गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन ओनली ऑप्शन, वो गोल्ड भी नहीं रहने वाला है दोस्तों। न्यूरालिंक 2 महीने पहले लॉन्च किया है इलॉन मस्क ने। जब आप वैक्स लेंगे, जब आप वो लेंगे, तो आपका जो थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, लिम्बिक सिस्टम जो है वो डम हो जाएगी, तो वो काम नहीं करेगी। तो वो काम करने के लिए आपको एक माइक्रोचिप लगाई जाएगी, यहाँ पे कान के पीछे लगाई जाएगी, क्योंकि कान के पीछे नर्वस सिस्टम बहुत जो है वो ओपन है, कंजस्टेड नहीं है, वहाँ पे स्पेस रहती है, और वहाँ से मैक्सिमम नर्व्स जो है वो ट्रैवल करती है। जैसे आपके टच, टेस्ट, स्मेल, ऑप्थेल्मिक, ये सब आपके कान के पीछे रहता है, स्मॉल ब्रेन में। तो उसकी वजह से यहाँ पे कनेक्ट करना और हाइपोथैलेमस का कनेक्शन देना बहुत आसान जाता है, इसलिए कान के पीछे वो लगाया जाएगा। गोल्ड इन्वेस्ट के बारे में मेरा वीडियो है, स्पेशल वीडियो है 1 घंटे का, प्लीज़ वो देख लीजिए। अभी मैं सब क्या क्या बताऊंगा। सर क्या चाहती है सरकार? कुछ नहीं चाहती है सरकार, कंट्रोल्ड है सरकार, इल्यूमिनिटी की कंट्रोल्ड है।
सर इंडिया विल पार्टिसिपेट इन वर्ल्ड वॉर 3, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल पार्टिसिपेट करेगा भारत। और भारत ही रहेगा जो रोल प्ले करेगा जो जर्मनी ने तब किया था, क्योंकि अब जो वॉर हुआ था वो यूरोप के और ब्रिटेन के बीच में हुआ था, जिसमें मेन रोल जर्मनी ने प्ले किया था, हिटलर ने। तो अब जो वॉर होगा वो चाइना के बीच में और बाकी के देशों के बीच में होगा, तो मिडल में भारत आता है और मोदी साहब अब सेकंड हिटलर बनेंगे। कोविड से डर लगता है? बिल्कुल नहीं, कोविड है ही नहीं। इंडिया विल बी द सुपर पावर? नहीं, इंडिया खत्म हो चुका है, इंडिया रेस से बाहर हो चुका है सुपर पावर के दोस्तों। इंडिया इकोनॉमिकल क्राइसिस में इस कोरोना के सुपर पावर से बाहर हो चुका है। 15 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है देशों दुनिया को, जिसमें से अकेले भारत का हिस्सा लगभग 6 ट्रिलियन डॉलर का है। बिटकॉइंस कहाँ से मिलेंगे? बिटकॉइन के लिए उनकी बिटकॉइन वेबसाइट है, वॉच बॉडी ऑफ लाइज। सब प्लान होता है दुनिया में भाई लोग, बिल्कुल सही कहा, एवरीथिंग इज प्लान। दज्जाल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, किसने ना कहा है। डॉक्टर सर ज़मीन खरीद सकते हैं क्या? गवर्नमेंट ज़मीन को अधिग्रहण करने का कायदा ला रही है और आप ज़मीन खरीदने की बात कर रहे हो। खरीदो, तुम्हारे पैसे डूब जाएंगे। मैं RDP यूज़ करता हूँ, 1.6 की स्पीड है। आप सब वीडियोस देख रहा हूँ, बड़ा काम है आपका सर, धन्यवाद जी। सर हर जगह मोनोलाइट दिखा रहे हैं, इसका क्या मतलब? मोनोलाइट्स दिख रहे हैं जी। देखिए मोनोलाइट्स के बारे में आप पहली बार किसी ने तो भी सवाल किया है। मोनोलाइट्स देखिए, अशोक स्तंभ क्यों लगाया गया है, विजय स्तंभ क्यों लगाया गया है? अधिकार है ना, ये खंबा है मेरा, ये मेरे नाम का खंबा है, मैं हूँ, मैं जाऊंगा तो भी रिप्रेजेंटेशन रहेगा। तो ये जो मोनोलाइट्स आ रहे हैं ना, ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स लोगों के साइंस एंड सिग्नल्स है कि हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। अब कोई बिलीव करे ना करे, दज्जाल आ रहा है, कल की भी आएगा, बिल्कुल आएगा, शैतान आएगा तो भगवान भी आएगा। तो 5G का अब देखो, मैं मेडिसिन लॉन्च कर रहा हूँ, आपको पहले बता देता हूँ, मैं मेडिसिन लॉन्च कर रहा हूँ कोरोना से और रेडिएशन के साइड इफेक्ट कम करने की। तो वो 1, 2 या 3 दिन में मैं लॉन्च कर डालूंगा। और 5G का रेडिएशन से, रेडिएशन क्या, EMF नहीं, रेडिएशंस, उसकी थोड़ा सा इम्पैक्ट कम करने की मैं करूँगा। आपको अगर जब होगा तो आपको दिखाऊंगा, आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा प्रमाण में ऑर्डर करना है तो पहले ही बोल दीजिए। घर में कुछ कैश रखने का फ़ायदा होगा, बिल्कुल। जब लॉकडाउन लगेगा और बैंक बंद होंगे, ATM में पैसे नहीं रहेंगे, तो आप मैं बाहर पता चुका, हार गया यार चुनाव। बुबा भाई भंडारी, राष्ट्रवादी कांग्रेस 1,16,000 मतदान लिया है, 60,000 मतदान से जीती है राष्ट्रवादी। तो मैं चुनाव जीतने के हिसाब से नहीं लड़ा था, मुझे मेरा ये जाहिरनामा गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में पहुंचाना था, मैं पहुंच चुका हूँ। मैं खुद वहाँ पे रखूँगा। जब ऑल गवर्नमेंट इज फ्रॉड, मैंने कब कहा कि सब गवर्नमेंट ईमानदारी का पुतला है? बिटकॉइन डिजिटल कॉइन है, वो बिटकॉइन का मतलब नहीं है, डिजिटल करेंसी है वो। ये पैनिक कर रहे हैं लोगों को। देखो, आप पिक्चर का ट्रेलर देखते हो ना, आप पिक्चर का ट्रेलर देखते हो तो ट्रेलर पहले आता है, फिर ट्रेलर होने के बाद गाने का ट्रेलर आता है, फिर गाने के ट्रेलर के बाद फिर एक्शन का ट्रेलर आता है, फिर एक्शन का होने के बाद फिर ऐसे ट्रेलर आते जाते रहते हैं। उसी तरह से ये मोनोलाइट्स जो है वो आते जाते रहते हैं। अरे यार क्या कहें मैंने इसके बारे में। टेल MNS पार्टी टू फाइट इलेक्शन इन UP, आई विल वोट। सचिन जी, मैं बिल्कुल बात करूंगा हमारे नेताओं से कि ये मेरा टॉपिक खत्म हो चुका है। किरण CH जी, मेरा टॉपिक खत्म हो चुका है, मैं अभी सवाल जवाब ले रहा हूँ। 49 मिनट्स हुए मुझे आके, तो मैंने आधे घंटे में आपको लेटर का जवाब नहीं आ रहा है। ओके, आप क्या कीजिए, जिनको आपने कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डिविजनल कमिश्नर्स, इनको आपने लेटर भेजे है ना, तो आप उसकी कॉपी लेके जाके दिखाइए। और कॉपी दिखाने के बाद वो आपको उसका जो लेटर उन्होंने फॉरवर्ड किया है आगे,
उसकी वो कॉपी आपको देंगे। कभी कभी गवर्नमेंट लेटर आपको भेजना भूल जाती है या फिर काम में रह जाती है। जी मैं पहली बार लाइव आया हूँ यूट्यूब पे, वरना हमेशा मेरे फेसबुक वीडियोस में यहाँ पे अपलोड करता हूँ डायरेक्ट। हमारे यहाँ 99 की जी लीज पे दिया गया है। बिल्कुल राजू भाई ने सही कहा है, इंडिया की जनता। तो आप वो लेटर की कॉपी दिखाइए, वो आपको उसका ऑर्डर कॉपी देंगे, वो ऑर्डर कॉपी संभाल के रखिए। जब कोई आएगा पूछने तो उसको दिखा दीजिए, क्या होगा हाल होगा क्या। हम बहुत बुरी तरह से हारेंगे, थर्ड वर्ल्ड वॉर हम बहुत बुरी तरह से हारेंगे। सम से कीप इन बैंक, सम से कैश, व्हाट टू डू, वॉच डेविड आइक। आपने अभी जॉनसन साहब, आपने डेविड आइक का नाम सुना होगा। मैं 12 साल से डेविड आइक और कई सारे ऐसे लोग हैं, हम कनेक्टेड हैं। हम सॉरी कुछ तो प्रॉब्लम हो गया था नेट का, उसी वही देख रहा था मैं इतनी देर से क्या हो रहा है। तो दोस्तों या डेविड आइक और भी सारे कई थे, बिग ट्री, ये हम सब कई 12-15 सालों से इस पे काम कर रहे हैं। आज आके आपके सामने खड़ा हो गया हूँ और चलो जागो 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 जागो, ऐसे नहीं है। 12-15 साल से काम कर रहा हूँ मैं इसके ऊपर। कुछ चीज़ों को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, कुछ चीज़ों को नहीं करता हूँ। कंट्रोवर्शियल चीज़ों को मैं ज़्यादा करके हाथ नहीं लगाता हूँ। जैसे मैंने आपको कहा फ्लैट अर्थ के बारे में मैं अभी हाथ नहीं लगाऊंगा, रेप्टिलियन के बारे में मैं अभी हाथ नहीं लगाऊंगा। 5G के बारे में बताया था जब मैंने, तब तो लोगों ने तब बेवकूफ़ कहा था मुझे 4 महीने पहले, 5G आया नहीं, 5G आया नहीं। अब जब 5G के रेडिएशन दिख रहे तब आप मान रहे हो। तो इसलिए क्या रहता है, भारत में आपको सोच समझ के और क्या पे क्या बात करनी है देख के बात करनी पड़ती है। तो इसलिए दोस्तों आप किसानों को सपोर्ट कीजिए। किसान आंदोलन अगर ये चाहेगा, बच्चों का पूरा डाटा स्कूल वाले बहुत, आप किसान आंदोलन को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि किसान आंदोलन अगर सक्सेस हुआ तो कल आपको सारी चीज़ें सस्ती मिलेगी, वरना गेहूँ चाल दावल खाने के भी लाले गिर जाएंगे। प्याज का तो सोचो मत, अगर इन लोगों के इलाइट्स के हाथ में चले गया ना, ये आपका तो पानी भी आपका, इन्होंने आपका पानी भी जो है, ये पानी भी इन्होंने, अब 2 दिन पहले आई है न्यूज़, अब इसको ट्रेडमार्क करने वाले हैं वो पानी भी। अब आज जो आपको 20 रुपये की बॉटल मिल रही है या फिर आपको जो पानी मिल रहा है वो भी गिन के 35 लीटर पर दिन एक आदमी को, एक आदमी को सिर्फ दिन में 35 लीटर पानी मिलेगा। ये कायदा बनाने वाले हैं ये लोग, ये सब कंट्रोल करने वाले। मैंने पहले भी कहा था, पानी, हवा, इलेक्ट्रिसिटी उसका मैं कल बात करूंगा। इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी इतनी महंगी क्यों जा रही है, अदानी का पोल मैं कल खोलूंगा। तो कल मिलते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करने के लिए। और उसके बाद में आएंगे हम कृषि डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफिसर्स की पोल में खोलूंगा। किस तरह से कृषि डिपार्टमेंट के लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए किसानों को बर्बाद करते हुए, किस तरह से स्कैम्स किए, किस तरह से जमाखोरी को प्रमोट किया, किस तरह से जो आए हुए सारे प्रोजेक्ट के पैसे थे किस तरह से खा लिए। किसान के मरने का पहला कारण कृषि डिपार्टमेंट के लोग, कृषि सहायक से लेके कृषि अधीक्षक तक और कृषि आयुक्त तक और कृषि मंत्री तक, इन सब की मैं पोल कल खोलूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विलास जगदाड़ी और एमडी होम्योपैथ औरंगाबाद से आपके साथ जुड़ा था। वीडियो शेयर कीजिए, किसानों तक पहुंचने दीजिए वीडियो। 5G का, जीओएमओ का, रेडिएशन का, किसानों बिल का, घर तो आपको किसने बर्बाद किया है, ये जब आप शेयर करोगे तब किसानों तक जाएगा, तब किसान इसके बारे में बात कर पाएंगे। तो दोस्तों प्लीज़ शेयर द वीडियो। आप ही हमारा नेटवर्क हो, हमारा कोई और चैनल, कोई हमारा न्यूज़ वाले हमारी बात नहीं लगाएंगे। आप ही हमारे लोगों को तक पहुंचने का जरिया हो। एक डॉक्टर आदमी हूँ मैं, मुझे वैक्सीन के इंग्रेडिएंट, सॉरी आपका जो आता है टीका जो है, उस टीके के साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, दुष्परिणाम क्या है, ज़ोंबी से लेके कैंसर तक, इंस्टेंट डेथ से लेके पैरालिसिस तक, सोराइसिस से लेके एक्जिमा तक, फूड एलर्जी से लेके अस्थमा तक, ये सारे उसके साइड इफ़ेक्ट हैं। तो लोगों को बताओ, जगाओ। एक ज़रिया मैंने दिखाया है, मेरी आवाज़ जो थी
मेरे अकेले की आवाज़ 2018 में अकेला चिल्ला रहा था को वैक्सीन से हमें हमें इससे बचाओ, हमें इससे बचाओ, हमें इससे बचाओ। 19 में मैं कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में। आज जो आवाज़ पूरी भारत की आवाज़ हो चुकी है, मुझे इसमें कोई ये नहीं कि इसमें किसको भी क्रेडिट नहीं, सबको सबका क्रेडिट है, सबका, सारे हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति का जो इस बचना चाहता है वीसी के टीके से, वो सबका है, सबका क्रेडिट है ये। सिर्फ जगाओ लोगों को। अगर उनको एविडेंसेस चाहिए तो मेरा वीडियो दिखाओ, मेरे पास मेरे सारे वीडियोस दिए, एविडेंस दिखाए मैंने आपको। मैं मेरे कई वीडियो को शेयर नहीं करता हूँ, मुझे टाइम ही नहीं है। मेरे वीडियो मुझे शेयर करने को टाइम नहीं है। अगर आपके पास है टाइम, प्लीज़ शेयर कीजिए। टेलीग्राम पे कीजिए, व्हाट्सएप पे कीजिए, फेसबुक पे कीजिए, कहाँ पे डालना है वहाँ पे कीजिए। तो प्लीज़ मेरा ये वीडियो कोई मेरे वॉल पे भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं मेरे फेसबुक पे पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। गूगल हार्प यार तुम लोग मुझे ही सिखा रहे हो। मैंने भारत को ये कंसेप्ट सिखाए गए 10 सालों से, हार्प टेक्नोलॉजी क्या है, केम ट्रेल्स क्या है, आप मुझे ही सिखाने आते हो यार, ये गलत बात है। मैं आपको कहा ना, आपको जो चीज़ें पता नहीं है वो सारी चीज़ें मैं जानता हूँ। 15 साल से इस पे काम कर रहा हूँ मैं सब जानता हूँ। सिर्फ मैं क्या क्या बताऊँ, क्यों क्या क्या बताऊँगा आपको 1 घंटे के चैनल में। नहीं, मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूँ, सिर्फ मुझे मत बताइए ये चीज़ें, क्योंकि मेरे दिमाग में इतना रहता है। मैं इतना 400 वीडियो डाले हैं 1-1 घंटे के, फिर भी मैं आपको सब कुछ बता नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि दिमाग में बहुत कुछ है। मेरा और एक चैनल है पार्थ जी, मेरा और एक चैनल है डॉक्टर विलास जगदाड़े के नाम से, वो है। नहीं तो आप फिर बाद में मैं टेलीग्राम पे, सॉरी टेलीग्राम बोल रहा हूँ, मैं ट्विटर पे लाइव आया करूँगा। मेरा ट्विटर हैंडल है dr.vilas.jagdale, या फिर मेरा इंस्टाग्राम आईडी है dr.vilasjagdale। आप वहाँ पे आ सकते हैं। नहीं तो लाइब्रेरी जो है, एक दूसरा प्लेटफॉर्म फेसबुक जैसा ही और यूट्यूब जैसा ही, लाइब्रेरी पे डॉक्टर विलास dr.vilasjagdale यही नाम से मेरा और एक अकाउंट मैंने खोला है अभी 8 दिन पहले। सर क्या 2001 का अटैक 26/11 वो प्लान था, वो खुद डेविड रॉकफेलर ने और रॉकचाइल्ड ने खुद प्लान किया था, और वो कोई अटैक नहीं था, वो कंट्रोल बॉम्बिंग थी। क्या रीज़न है? क्योंकि हर आपको मैंने कहा ना, ये जो लोग हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जब डैमेज होगा वैक्सीनेशन, इस टीके के बाद में, तो टीका लगने के बाद जब वैक्सीन, सिर्फ वैक्सीन वाला, ये जो टीके लगने के बाद साइड इफेक्ट होंगे, जब भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो डॉक्टर्स लोग हैं, ये जब पैरालाइज होंगे, इनको बीमारियां होंगी, ये बेल्स पाल्सी होंगी, तो कौन करेगा सर्जरीज? तो इसलिए वो बीएमएस डॉक्टर लोग जो बैठे हैं ना पीछे, उसके लिए वो बैठाए गए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ताली बजाओ थाली बजाओ आईएमए वालों, आपने करोड़ों रुपए छाप लिए, आपने करोड़ों रुपए छाप लिए इस कोरोना के महामारी के बीच में, इस महामारी के नाम पे 4-4, 5-5, 9-9 लाख रुपए बिल बनाया आपने। बहुत अच्छा लगा, आपको कमा लिया। जो डॉक्टर बुलेट पे घूम रहा था, वो आज 80 लाख रुपए की गाड़ी में घूम रहा है, देखा है मैंने मेरा औरंगाबाद में। आपको बहुत अच्छा लगा पैसे कमाने के लिए। अब जब टीका लगेगा फिर क्या होगा? फिर झूंबी डांस करते हुए मत आना हमारे पास। सिम्पसन का बहुत कुछ प्रेडिक्शन है, इसे प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग कहा जाता है। मून लैंडिंग फेक था, मगर मून लैंडिंग हो चुका था उसके 10 साल पहले, रशिया कर चुका था। जी सीन सैम जी, ये सच है। टनल्स में, भारत में भी, उत्तराखंड में, मध्य चेन्नई के आसपास के जंगलों में, ये ऊटी के आसपास में टनल्स हैं गवर्नमेंट के बनाए हुए। अब आप वीडियो शेयर कीजिए, फरहान यूसुफ जी, आप वीडियो शेयर कीजिए। वहाँ पे आपके कश्मीर में वीडियो शेयर कीजिए। फेक मून लैंडिंग फेक था सर, मैं कहा ना वो फेक था, मैं कब नहीं कहा वो फेक था? क्योंकि उसके अभी 8 साल पहले यूएस नासा ने डिक्लेयर कर दिया, हम वो जो चांद्रयान था मून लैंडिंग, वो फिर से नहीं कर सकते, क्योंकि उसका डाटा गुम हो गया। अरे वो क्या चवन्नी थी जेब में जो रखी हुई, जो गुम हो गई। सरकार किसान आंदोलन का क्या करेगी? क्या करूँगा, वापस ले लेंगी? बिल्कुल लेंगी सरकार। और सिर्फ हर स्टेट के हमें
0.1% किसानों को वहां भेजना है, या फिर अपने स्टेट में 1% किसानों को रास्तों पे लाना है। इसलिए कह रहा हूं, वीडियो शेयर करो। यूपी, एमपी, मद्रास, मध्य प्रदेश, बिहार, आसाम, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कहीं भी हो आप, हमारे वीडियो शेयर करो। हमारे वीडियो ही सच बताएंगे, वरना कोई सच नहीं बता रहा है। ना कोई टेलीविजन बता रहा है, ना एनडीटीवी बता रहा है, ना कोई बता रहा है। हम बता रहे हैं सच। 5G, जीओमो, रेडिएशन, ईएमएफ, वैक्स, टीकाकरण, कैंसर, ये सब चीज़ें, ये जब आप बताएंगे तब लोग जागेंगे, अपने खुद के बच्चों के भविष्य के लिए उतरेंगे, तब आंदोलन होगा, तब कुछ हो सकता है। इस चिंगारी को मशाल बना दो। मशाल को एक वनवा जिसे कहा जाता है, वाइल्ड लाइफ फायर लगा दो, जगाओ पूरे किसानों को, महाराष्ट्र के किसानों को, यूपी, एमपी, बिहार। नहीं मान रहे, दिखाओ हमारे वीडियो, सारे एविडेंस दिए मैंने आपको, सारे एविडेंस से, सारे 300 वीडियो में सारे एविडेंस रखे हुए हैं, सब दिया है आपको। जो जागेगा वही बचेगा। तो इसलिए हर एक भारतवासी को बचाना अपना कर्तव्य है। यहाँ पे कोई धर्म नहीं आता है, ना हिंदू, ना क्रिश्चियन, ना ईसाई, ना मुस्लिम, ना जैन, ना क्रिश्चियन, ना पारसी, सब अपने भाई है। सबके बच्चे अपने बच्चे हैं। जगाओ सबको, जो जागेगा वही बचेगा। मैं आपके साथ प्रवीला जगदाड़े, एमडी होम्योपैथ, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।